iPhone 13 Pro versus iPhone 14 Plus. Let's talk about this. So hey guys, my name is Mohit and welcome to my channel. आज हम कंपेयर करने वाले हैं iPhone 13 Pro को iPhone 14 Plus से और ये देखेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। बिकॉज iPhone 14 Plus की जो प्राइस है ये 90,000 रुपीज है एंड डिस्काउंट वगैरह काटने के बाद ये आपको 84-85,000 के आसपास पड़ सकता है एप्पल की वेबसाइट से। और वहीं अगर iPhone 14 Pro की बात करूं तो ये आपको ग्लोबल मिल सकता है अराउंड 90,000 रुपीज के आसपास। तो देखा जाए तो फिलहाल दोनों की प्राइस जो है वो एकदम सेम चल रही, बस यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि iPhone 13 Pro आपको ग्लोबल लेना पड़ता है जिसका आपको बिल वगैरह नहीं मिलता, लेकिन अगर आप ग्लोबल प्रेफर करते हो क्योंकि उसकी वारंटी भी रहती है और अगर किसी ट्रस्टेड सेलर से ले रहे हो तो हाँ बिल्कुल ग्लोबल भी ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन्स को और देखेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड की। iPhone 13 Pro आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील एडजस्ट के साथ, जैसे कि आपको iPhone 14 Pro भी मिलता है। इसके बैक साइड में आपको मैट ग्लास का टेक्सचर मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है। और इसके फ्रंट में आपको मिल जाता है सिरेमिक शील्ड वाला डिस्प्ले। 6.1 इंचेस की डिस्प्ले साइज है। ऊपर की तरफ पे एक नॉच मिल जाता है एंड इसके वेट की बात करूं तो ये 204 ग्राम्स का है। जैसे इस फोन को आप अपने हाथ में उठाओगे ना, ये काफी ज्यादा भारी फील होता है क्योंकि ये काफी छोटा है एंड छोटे के हिसाब से 204 ग्राम्स बहुत ज्यादा होते हैं। मेनली इसका रीजन स्टेनलेस स्टील फ्रेम है जिसकी वजह से काफी ज्यादा भारी फील होता है हाथ में। और अगर बात करूं iPhone 14 Plus की तो यहाँ पे आपको पीछे ग्लॉसी ग्लास मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल आपको मैट टेक्सचर के साथ मिलता है। ऑल्सो इसके चारों तरफ आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है एंड इसका फ्रेम मैट टेक्सचर के साथ आता है। इसके फ्रंट में भी आपको सिरेमिक शील्ड वाला डिस्प्ले मिल जाता है। इसके फ्रंट में भी आपको नॉच मिल जाता है एंड इसके डिस्प्ले का साइज 6.7 इंचेस है, यानी कि iPhone 14 Pro Max के साइज के बराबर इसका साइज आता है। और यहाँ पे सरप्राइज करने वाली बात ये है कि इसका वेट है 203 ग्राम्स। ये छोटे वाले फोन का वेट 204 ग्राम है एंड ये बड़े वाले फोन का वेट 203 ग्राम है। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना ज्यादा हल्का है एज कम्पेयर टू इसके। ऑल्सो ये फोन बड़ा होने की वजह से इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये आपको और ज्यादा हल्का फील होता है एज कम्पेयर टू आप छोटा वाला फोन उठाते हो तो। और अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों के फ्रेम्स को ना, तो भाई स्टेनलेस स्टील फ्रेम में ना आप जैसे ही इसको छुओगे यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगना चालू हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा एनोइंग हो जाता है। एंड वहीं iPhone 14 Plus में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है जिसमें कोई फिंगरप्रिंट का इशू नहीं है। दोनों के दोनों फोन IP68 वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि इन दोनों को ही आप पानी के अंदर 6 मीटर तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट्स। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की डिस्प्लेस की। तो यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स में सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन को, HDR10 को। लेकिन यहाँ पे दोनों के साइज में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। iPhone 13 Pro है 6.1 इंचेस, iPhone 14 Plus है 6.7 इंचेस। लेकिन अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो आप iPhone 13 Pro Max की तरफ भी जा सकते हो। हाँ बेशक आपको 10,000 रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो साइज है ये बड़ा मिल सकता है अगर आपको इस साइज में iPhone 13 Pro की तरफ जाना है तो। लेकिन फिलहाल कंपेयर करते हैं इन दोनों की डिस्प्लेस को, तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है जो कि है इन दोनों की ब्राइटनेस का। iPhone 13 Pro ऑफर करता है 1000 निट्स की ब्राइटनेस एंड इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 1200 निट्स तक की। वहीं iPhone 14 Plus ऑफर करता है 800 निट्स की ब्राइटनेस एंड इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक की है। तो हाँ यहाँ पे इंडोर में ब्राइटनेस में आपको जो डिफरेंस है वो साफ दिखाई देगा। iPhone 13 Pro की ब्राइटनेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू iPhone 14 Plus। लेकिन इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिल जाएगा iPhone 13 Pro के डिस्प्ले में। यहाँ पे आपको प्रोमोशन डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है एंड iPhone 14 Plus में अभी भी आपको 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है इन दोनों की डिस्प्लेज में एंड ये बहुत बड़ा रीजन हो जाता है जिसकी वजह से मैं आपको iPhone 13 Pro रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसकी जो स्मूथनेस है ये अनदर लेवल की है। आपको मजा आ जाएगा इस वाले फोन को एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो। एंड अगर आपके पास इससे पहले कोई भी दूसरा फोन था, iPhone 12 Pro था, iPhone 12 था, 11, 12, 13 कोई भी फोन था, उसके बाद अगर आप iPhone 14 Plus में जाओगे तो आपको ऐसा कुछ डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एक बार iPhone 13 Pro यूज कर लिया, इसके बाद अगर 14 Plus में जाओगे तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आपको, क्योंकि वो जो फ्रेम ड्रॉप्स है ना वो अलग से दिखते हैं। जब भी आपको 120 हर्ट्ज की आदत हो और एकदम से आप 60 हर्ट्ज में जाओगे तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। दोनों में सिरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है, यानी कि दोनों के दोनों जो डिस्प्ले है ये इक्वली टफर है। अब बात करोगे इन दोनों की चिपसेट की, तो यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स में A15 बायोनिक चिप मिल जाती है जो कि बहुत सारा कमाल की चिप है। दोनों में जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो अनदर लेवल मिलेगी आपको। तो क्योंकि इन दोनों में चिपसेट भी सेम ही है तो भाई इन दोनों का कंपैरिजन क्या ही करना है। मैं यहाँ पे इन दोनों के Geekbench के स्कोर दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। बाकी यही है कि इन दोनों की परफॉर्मेंस में आपको हो सकता है एक आधा सेकंड का डिफरेंस देखने को मिल जाए, मे बी शायद 0.1 सेकंड का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि दोनों में एक्जैक्टली सेम CPU है, दोनों में ही आपको 6 GB की रैम मिल जाती है। तो मैं बोलूंगा दोनों की जो परफॉर्मेंस है ना ये एकदम सेम है। चाहे कितना भी आपको हैवी एडिटिंग करनी हो, चाहे
कितने भी हैवी गेम्स खेल रहे हो। और क्योंकि बात हो रही है गेमर्स की, तो चलो अब गेमिंग की ही बात कर लेते हैं। अगर आप इन दोनों ही फोन्स में गेमिंग करोगे ना, तो दोनों में जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो एग्जैक्टली सेम होगी। दोनों का जो पावर होगी, जिस लेवल की परफॉर्मेंस देंगे, वो एकदम हेड टू हेड होगी। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आईफोन 13 प्रो विनर हो जाता है, जो कि है इसका प्रोमोशन डिस्प्ले। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप इसमें 90 FPS वाली गेमिंग कर सकते हो। एंड ये मुझे गेमर्स को बताने की जरूरत नहीं है कि जब यहाँ पे आपको 90 FPS का ऑप्शन मिलेगा तो आपका जो गेमिंग लेवल होता है वो किस लेवल से बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली गेमिंग के मामले में आईफोन 13 प्रो विनर हो जाता है। लेकिन वहीं आईफोन 14 प्लस में आपके पास एडवांटेज है बड़ी स्क्रीन का, और अगर आप थोड़ी सी फ्रेम्स को सेक्रीफाइस कर सकते हो तो आईफोन 14 प्लस भी बहुत ज्यादा कमाल का फोन है। एंड ऑब्वियसली बड़ी स्क्रीन में खेलने का मजा ही कुछ और होता है। एंड इसके अलावा एक और रीजन जो कि आईफोन 14 प्लस की तरफ खींच लेगा आपको, वो है इन दोनों की बैटरी। आईफोन 13 प्रो में आपको 3095 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं आईफोन 14 प्लस में आपको 4323 mAh की बैटरी मिलती है, यानी कि 1300 mAh ज्यादा मिल रहा है आपको आईफोन 14 प्लस में। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। एंड आईफोन 13 प्रो के कंपैरिजन में आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो लगभग मैं बोलूंगा कि 25 to 30% ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा आपको आईफोन 14 प्लस में। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट गेमिंग के साथ बैटरी भी है तो आईफोन 14 प्लस की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, बड़ा बैटरी बैकअप मिल रहा है। एंड एक चीज और मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि आईफोन 13 प्रो में प्रमोशन डिस्प्ले है, तो प्रमोशन डिस्प्ले में जो बैटरी कंजप्शन है वो जरूर से बढ़ जाता है। ऑल्सो अगर आप गेमिंग कर रहे हो, वहां पे भी अगर 120 FPS यानी कि 90 FPS वाला ऑप्शन आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे जो बैटरी है ये ज्यादा कंज्यूम करेगा, ज्यादा पावर लगेगी। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। इस चीज को ध्यान में रख के अगर 60 FPS पे ही गेमिंग करनी है तो भाई आईफोन 14 प्लस ज्यादा बेटर डील हो जाती है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इन दोनों के कैमरास की। दोनों में ही आपको 12 मेगापिक्सल के लेंसेज मिलते हैं। 13 प्रो में आपको 3 लेंसेज मिलते हैं, आईफोन 14 प्लस में आपको 2 लेंसेज मिलते हैं। आईफोन 13 प्रो में आपको एक एक्स्ट्रा लेंस मिल जाता है, टेलीफोटो लेंस, जिसकी मदद से आप दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्लिक कर सकते हो। ऑल्सो 13 प्रो में एक और एडवांटेज आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप अपना फोन किसी भी ऑब्जेक्ट के एकदम पास में लेके जाते हो तो वो मैक्रो मोड में शिफ्ट हो जाता है, एंड आप मैक्रो मोड पे भी फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो इवेंचुअली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको 4 लेंसेज मिल रहे हैं, साथ के साथ एक लाइडर सेंसर मिलता है, जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D मॉडल बना सकते हो, उसको किसी को भी सेंड कर सकते हो 3D में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है 13 प्रो का। लेकिन वहीं 14 प्लस में आपको देखने को मिल जाता है सिनेमैटिक मोड, जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो 4K एट 30 FPS पे। 13 प्रो में भी सिनेमैटिक मोड है, लेकिन वो 1080p तक काम करता है, लेकिन 14 प्लस में आप 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे आपको एक और एडवांटेज मिलेगा 14 प्लस में, वो है एक्शन मोड। तो अगर आप एकदम दौड़ के किसी का शूट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका जो शॉट हो वो एकदम स्टेबल हो, तो भाई ये फोन ये चीज कर सकता है। एक्शन मोड बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, एंड आपके ये गिम्बल का काम एकदम खत्म सा कर देगा अगर बहुत ज्यादा शेक करके भी आपने ये वीडियो बनाई हुई है। तो ये मेरा आईफोन 14 प्लस का वन ऑफ द फेवरेट फीचर है। इसके अलावा अगर बात करूं 13 प्रो की, तो यहाँ पे आपके पास प्रो रेस का ऑप्शन मिल जाता है, अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में वीडियो शूट कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे प्रो रॉ का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप रॉ फॉर्मेट में फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो जिसको पता हो कि हाँ रॉ इमेजेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उसको एडिट किया जाता है, एंड आपका ये काम ही है, तो मैं बोलूंगा आप 13 प्रो की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप वीडियोग्राफर हो तो मैं बोलूंगा आईफोन 14 प्लस की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पे सिनेमैटिक मोड आपको मिल रहा है 4K में रिकॉर्ड करने का। ऑल्सो यहाँ पे आपके पास एक्शन मोड मिल जाता है, जो कि बहुत खतरनाक लेवल का है। और अगर आप इन दोनों ही के कैमरा लेंसेज देखोगे तो ये ज्यादा एनहेंस किए हुए हैं आईफोन 14 प्लस में। लेकिन अगर आप इन दोनों को हेड टू हेड साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना, तो बहुत स्लाइटली डिफरेंस मिलेगा, ऐसा कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं है। हाँ बाकी इन दोनों के फ्रंट कैमरा में आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज दोनों में 12 मेगापिक्सल के लेंसेज तो हैं, लेकिन यहाँ आईफोन 14 प्लस में आपको ऑटो फोकस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आप फ्रंट से वीडियोस वगैरह बनाते हो या फोटोज वगैरह क्लिक करते हो तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। ऑल्सो अगर आप फोन से शूट करते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो 14 प्लस मैं रिकमेंड करूंगा आपको लेना चाहिए, बिकॉज आप स्क्रीन में देख के अपने वीडियो शूट कर सकते हो और उससे आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा एज कम्पेयर टू आईफोन 13 प्रो। इसके अलावा आपको आईफोन 14 प्लस में कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इंप्रूव्ड 5G मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो 5G के बैंड्स मिल रहे हैं ये इंप्रूव्ड है एज कम्पेयर टू आईफोन 13 प्रो। सेकंड फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्रैश डिटेक्शन का। बाय चांस अगर आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि मैं चाहता हूँ कभी ना हो, बट अगर हो जाता है तो ये उस जी फोर्स को डिटेक्ट कर लेगा, एंड इसके बाद ये आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट करेगा एंड उन तक आपकी लोकेशन भेजेगा, ताकि आप तक मदद जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा एक सैटेलाइट SOS वाला फीचर मिल जाता है, जो कि अभी इंडिया में तो नहीं है, बाकी ये यूएस एंड कनाडा में अभी अवेलेबल है। उन एरिया के आसपास अगर आप ऐसी किसी जगह पे पहुंच जाते हो जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू कॉल कर सकते हो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को, एंड उन तक अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हो, एंड सेम यहाँ पे भी आपको मदद जल्द से जल्द मिल सके, उस रीजन से ये वाला फीचर इसमें डाला गया है। तो दोनों जो फीचर्स हैं ये लाइफ सेविंग है, एंड अगर इन दोनों फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो आईफोन 14 प्लस की तरफ जा सकते हो। तो चलो बात कर लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए।
चाहिए। देखो आईफोन 13 प्रो में आपको 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिल जाता है जो कि कमाल का एक्सपीरियंस देता है। वहीं आईफोन 14 प्लस में आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी इनहैंस्ड मिलेगा। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे बड़ी स्क्रीन का फील भाई अलग ही रहता है। वहां पे वेबसाइट वगैरह चलाओगे तो भी उसका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ी स्क्रीन का अलग ही रहता है। 13 प्रो में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, लाइडर सेंसर मिल जाएगा और इसमें आप प्रो रेस प्रो रॉ शूट कर सकते हो जो कि एकदम प्रो फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ज्यादा काम की चीज हो जाती है। वहीं आईफोन 14 प्लस में आपको मिल जाता है 4K में सिनेमैटिक रिकॉर्ड करने का, साथ के साथ एक्शन मोड मिल जाता है जो कि मेरा फेवरेट फीचर है आईफोन 14 प्लस का। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको वाइड और अल्ट्रा वाइड दोनों ही लेंसेज का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आईफोन 14 प्लस में आपको बहुत कमाल की बैटरी लाइफ मिलने वाली है। 13 प्रो के कंपैरिजन में भाई लगभग 25% ज्यादा अच्छे से काम करता है ये। और अगर आपका इतना हैवी यूज नहीं है तो आप इस फोन को 2 दिन तक आराम से यूज कर सकते हो। वहीं ये वाला फोन अगर आपका हैवी यूज नहीं है तो ये 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा आपको। 14 प्लस में आपको मिल जाती है एल्यूमिनियम फ्रेम, 13 प्रो में आपको मिल जाता है स्टेनलेस स्टील फ्रेम। दोनों में से अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों का इन हैंड फील तो भाई एल्यूमिनियम फ्रेम ज्यादा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली एंड इसको यूज करने में ज्यादा मजा भी आता है। और इसके अलावा एल्यूमिनियम फ्रेम होने के कारण ये फोन बहुत ज्यादा हल्का है, इवन आईफोन 13 प्रो से भी 1 ग्राम ज्यादा हल्का है। तो डेफिनेटली जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज्यादा कमाल का होगा। इसका इतना बड़ा डिस्प्ले साइज है उसके बाद भी इसका वेट इतना कम है। बाकी देखो दोनों में ही नॉच मिल जाता है, दोनों में ही चार्जर वगैरह नहीं मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है। अभी आपको एनालिसिस करना है कि आपके काम का कौन सी चीज है, इनमें से कौन सी चीज आपके काम की है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। एंड आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा टू फाइंड आउट विच आईफोन टू बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, नीचे एक अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ देना। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।